नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और मैं इस समय आर्मीनिया की राजधानी येरेवान में हूं और मेरे साथ जुड़ रही है स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। ये येरेवान है, आर्मीनिया की राजधानी, और मैं इस समय दुनिया के उस हिस्से में हूं जहां पर नागोर्नो काराबाख है। नागोर्नो काराबाख यानी कि दुनिया का इस समय सबसे खतरनाक वार जोन, जहां पर हर वक्त बम, गोला और बारूद की महक सुनाई पड़ रही है, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। रात के वक्त भी जंग की आहट महसूस की जा सकती है। 4,500 वर्ग मील का छोटा सा इलाका है, लेकिन इस छोटे से इलाके में लगी हुई आग इतनी भयानक है कि विश्व युद्ध की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विनाशक होता जा रहा है। 3 हफ्ते बाद काराबाख की जंग दुनिया को 2 धड़ों में बांटने लगी है। एक तरफ अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे लोकतंत्र समर्थक देश है, तो दूसरी तरफ तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्क चीन जैसे चालबाज के साथ कंधे पर कूद रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध का विस्तार चीन की सरहद तक पहुंचने वाला है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। एलएसी पर चीन का तमाशा, बारूद बरसा बेतहाशा। फ्रांस, रूस, अमेरिका की तिकड़ी, जंग होगी बहुत बड़ी। जिनपिंग को जंग पसंद है तो युद्ध शुरू हो गया है। कुछ तो है, वरना चीनियों की बुद्धि इस कदर भ्रष्ट नहीं होती। कुछ तो केमिकल लोचा है, वरना ड्रैगन की नस्लों के दिमाग में इतना जहर नहीं भरा होता। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टैंक से बरसता बारूद जो नजर आ रहा है, ये चीन का नया तमाशा है। लद्दाख के करीब एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन ने फिर तमाशे का ताव दिखाया। फिर अपने फौजी ट्रक दौड़ाए, रॉकेट दागे, मिसाइलें उड़ाई, जमकर बारूद बरसाया। तिब्बत के पठारों में 4,700 मीटर की ऊंचाई पर पीएलए की तिब्बत क्षेत्र कमांड ने ड्रिल की। चीनी सेना ने गाइडेड मिसाइल के हमले की एक्सरसाइज की। तोपों से भी जमकर बम बरसाए गए। कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। चीन ने यह दावा किया है इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किए गए 90% हथियार नए हैं, जिन्हें हाल ही में चीनी फौज में शामिल किया गया है। माओ के वारिसों की ये उछलकूद ऐसे वक्त में सामने आई है जब एलएसी पर तनातनी कम करने के लिए कोर कमांडर्स की बातचीत हो रही है। इसलिए सवाल लाजमी है कि कोर कमांडर की मीटिंग के हफ्ते भर बाद एक्सरसाइज क्यों? एलएसी के करीब चीन की मिलिट्री ड्रिल का मकसद क्या है? ड्रिल के लिए 4,700 मीटर की ऊंचाई वाली जगह क्यों चुनी गई? इन सवालों का जवाब है जिनपिंग की जंगी सनक। इसीलिए एलएसी पर 100% पुख्ता तैयारी के बाद हमारे शूरवीरों ने अब बीजिंग का टारगेट सेट कर लिया है।
तस्वीर को देख रहे हैं, देश की ढाल, दुश्मन का काल ब्रह्मोस मिसाइल है ये, जिसने एक बार फिर अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। नेवी ने स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और कामयाब टेस्ट किया। यूं तो टेस्ट के दौरान अरब सागर में टारगेट को निशाना बनाया, लेकिन मैसेज बीजिंग के लिए था, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर से ज्यादा मार कर सकती है, जल, जमीन, आसमान से दागी जा सकती है, रडार को चकमा देने में सक्षम है, और इससे भी अहम बात ये कि एलएसी पर ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही तैनात है। ब्रह्मोस के साथ ही आकाश निर्भर मिसाइलें भी शंघाई के सितारों को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर तैनात हो चुकी हैं। इसके बाद से ही चीनियों में खौफ पसरा हुआ है। जिनपिंग के कायर बिलों में दुबके हुए हैं, जिनके बाहर निकलने की हैसियत नहीं है, क्योंकि लद्दाख की सरहद इस बार सर्दियों में भी हमारे जाबाजों के कदम ताल से थरथराती रहेगी। इस वक्त मैं लेह लद्दाख में मौजूद हूं, जहां अक्टूबर के महीने में ही ठंड की जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है। अधिकांश ऊंची चोटियां बर्फ की चादर से ढक चुकी हैं और कई जगहों पर पारा 0 से नीचे जा चुका है। लेकिन इस वक्त भी पेंगोंग लेक से लेकर उसके आसपास की तमाम ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं, जिससे कि चीन की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। रणनीतिक लिहाज से सभी अहम चोटियों पर हमारे जाबाज तैनात हैं। इसीलिए चीनी चंडालों का हलक सूखा हुआ है, क्योंकि इस बार चीन के अति के अंत का अंतिम अध्याय लिखने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लद्दाख में हमारे 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं, जिन्हें भीषण सर्दी से बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। सर्दियों के जरूरी किट्स अमेरिका से मंगाए जा रहे हैं। -50 डिग्री तक ठंड में रहने लायक टेंट अग्रिम चौकियों पर भेजे गए हैं। 1 साल के लिए जरूरी चीजों का स्टॉक कर लिया गया है। बर्फीली सरहद पर हमारे जवानों का जोश अंतरिक्ष से भी ऊंचा है। जिनपिंग के शागिर्दों को एहसास हो चुका है कि अब उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने वाली, लेकिन जिनपिंग की जंग वाली जिद कम नहीं हुई है। इसीलिए तिब्बत के पठारों में बारूदी तमाशा दिखाया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।